गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आज आप लोगों को इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को लेसन 1 के अंतर्गत रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखने के समय हम जो है उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक जिंक है Zn है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो ये अभिकारक हो गया और क्या बन गया, ये उत्पाद बन गया ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर यदि हम रासायनिक समीकरणों को लिखते समय रासायनिक यौगिकों अर्थात रासायनिक सूत्रों के लिखने के साथ साथ यदि हम उनके भौतिक अवस्थाओं को भी लिख देते हैं तो भौतिक अवस्थाओं को लिख देने से जो वह रासायनिक समीकरण है वह अति सूचनापूर्ण हो जाता है और रोचक हो जाता है। जैसे कि इस सूचनापूर्ण अवस्था के लिए, जैसे यहाँ पर ये भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए ये हमने संकेत दिया है जो कि परंपरा रसायन विज्ञान में चली आ रही है। जैसे यदि वह चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, यदि वह गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए हम उसके बाद जो है लिख देते हैं जी, लिख देते हैं गैस। जैसे हम जी लिखे हैं इसका मतलब होता है गैस। फिर यल लिख देते हैं उस रासायनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र के बाद। जैसे यल है लिक्विड, तरल दर्शाता है। अगर तात्पर्य कहने का यह है कि अगर वह रासायनिक सूत्र किस अवस्था में है, जैसे गैसीय अवस्था में तो जी लिख देंगे, इसके आगे जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है H2 तो यहाँ पे जी लिख दिया ब्रैकेट में। तो यहाँ दर्शाया जा रहा है गैस के लिए जी, लिक्विड अर्थात तरल के लिए यल, एक्वस अर्थात जलीय है यदि वह तो AQ, अगर वह ठोस अवस्था में है सॉलिड तो S, अगर वह तंग अवस्था में है डाइल्यूट जिसे कहते हैं तो DIL डाइल्यूट, अगर वह सांद्र है कंसंट्रेट CONC कंसंट्रेट। और यदि उसमें उत्पाद में जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है यदि उसमें अवक्षेप आ रहे हैं तो उसके लिए हम ब्रैकेट में उसी के आगे PPT लिख देते हैं, प्रिसिपिटेट। तो इस प्रकार से जब हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक या उत्पाद को प्राप्त होते हैं, जब उनकी हम भौतिक अवस्था लिख देते हैं तो वह समीकरण जो होता है और अच्छे प्रकार से सूचना पूर्ण हो जाता है, अर्थात वह उत्पाद के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्थाओं की सूचना भी दर्शा देता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हमने यहाँ पे लिखा 2Na प्लस 2H2O तो बनता है 2NaOH प्लस H2। तो यहाँ अगर इसकी हम भौतिक अवस्था की चर्चा करते हैं तो लिखते हैं 2Na ब्रैकेट में S सॉलिड है, फिर 2H2O ब्रैकेट में L अर्थात वह लिक्विड अवस्था में तरल अवस्था में है, फिर 2NaOH प्राप्त हुआ ये उत्पाद है, AQ लिखना था अक्वस अर्थात वह जो है जलीय अवस्था है, और फिर H2 अर्थात जो प्राप्त हो रहा है गैस अवस्था में। इसी प्रकार से हम उस रासायनिक समीकरण के लिखने के साथ साथ जो है हम उसकी क्रिया किन परिस्थितियों में होती है, अर्थात वहां पे कौन सा ताप है, क्या उत्प्रेरक है, इन सबको भी दर्शा सकते हैं। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O तो यहाँ परिस्थितियां क्या है, सूर्य का प्रकाश वहां उपस्थित है प्लस क्लोरोफिल भी है। तो यहाँ पर ताप, दाब और साथ साथ उत्प्रेरक इनका भी हम वर्णन कर सकते हैं, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। तो फिर बन जाएगा, जैसे बन गया C6H12 ग्लूकोज बन गया तो ये अक्वस अवस्था में है, अर्थात जो है ये जलीय अवस्था में है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अक्वस अवस्था में थी, H2O यह जो है अंदर में लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और फिर जो है CO2 जो 6O2 ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ठोस अवस्था में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से 6H2O अर्थात जो हमको जल प्राप्त हो रहा है वह जल जो है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो रहा है।
लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम अगला रिएक्शन देखते हैं। कॉपर है +2H2SO4, तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंसंट्रेट सांद्र अवस्था में है, तो बनता क्या भैया, कॉपर सल्फेट CH4 +2H2, यहाँ पे लिक्विड अवस्था में H2 प्राप्त हो रहा है अर्थात तरल अवस्था में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड G अर्थात गैसीय अवस्था में। इसी प्रकार से जिंक +H2SO4, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट अवस्था में है। तो यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि कंसंट्रेट और डाइल्यूट क्या है, तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट प्रकार से जो है हम उसके यदि विलयन के उसकी हम पीएच मान को लेकर चलते हैं, तो उसको हम उसकी अवस्था देखते हैं कि इसका पीएच रेट क्या है, तो अर्थात किस क्या ग्रेड है। तो वहां पर कंसंट्रेट या यूं कर सकते हैं कि जैसे सपोज करिए जानने के लिए एक फैट युक्त दूध है, मिल्क है, उसमें जल नहीं पड़ा है, तो वहां उसको हम कह देंगे कि भैया एकदम दूध जो है गाढ़ा है, अर्थात दूध कैसा है, सांद्र कह सकते हैं, अर्थात उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट। जब उसमें पानी मिला दिया गया तो पतला हो जाएगा, कहेंगे भैया दूध कैसा है, डाइल्यूट, अर्थात जल की मात्रा में बढ़ गई है, ऐसे मान के लिए। तो ये अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, कंसंट्रेट, डाइल्यूट। एक बात और आती है, कहीं कहीं पर जो हमको गैस मिलती है उसको हम जो है ऐसे, जैसे यहाँ पर गैस है ये, तो जी को हम अगला लेकर के इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, अर्थात तीर को ऊपर कर देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि गैस निकल रही है वो। और दूसरा जो है अवक्षेप जहां आएगा, तो उस अगर मान लेते हैं ये उत्पाद जो अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, सपोज दैट अगर ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो यहाँ ऐसे तीर लगा देंगे नीचे को, ऐसे तीर नीचे कर देंगे, इसका मतलब है कि वो जो है वो प्रेसिपिटेट अवक्षेप को मिल रहा है। या नहीं तीर ऐसे, तो ऐसे पीटी लिख देते हैं, इसका मतलब है जो उत्पाद हमको मिला है वो अवक्षेप रूप मिला है। किस प्रकार से भाई बहनों, रासायनिक समीकरण को लिखते समय यदि हम उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिख देते हैं, तो हमारा जो रासायनिक समीकरण होता है वह बहुत ही अच्छे ढंग से सूचना पूर्वक हो जाता है, अर्थात तो सूचना भी देता चलता है कि उत्पाद और अभिकारक के जो कंपोनेंट्स हैं, जो यौगिक हैं, वो किन किन भौतिक अवस्थाओं में यूज में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वह किन किन भौतिक अवस्थाओं में प्राप्त हो रहा है, इसके साथ साथ किन किन परिस्थितियों में हो रहा है, अर्थात दाब कितना है, ताप कितना है, प्रेरक क्या है, इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो भाई बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण के लिखते समय उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखने के बारे में जो पद्धतियां प्रचलित हैं और कैसे लिखा जाता है, इसको भी हम आपको जो है इन संकेत के माध्यम से और रिएक्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास किए। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको तुरंत का वीडियो प्राप्त हो सके। वो पढ़िए, नोट भी बनाइए। धन्यवाद।